हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कोरोना के साइड इफ़ेक्ट की। ये बात सही है कि बहुत कम लोगों में साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में आ रहे हैं। तो जिन लोगों में भी साइड इफ़ेक्ट देखे जा रहे हैं, आज उसी की बात करते हैं कि किस तरह से इस समस्या से निजात पाई जा सके और क्या करते हैं। तो देखिए, अगर साइड इफ़ेक्ट कॉमन जो देखे जा रहे हैं, ये नोट कर लीजिए कि बहुत कम संख्या में लोगों को देखे जा रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं। हमारा टारगेट ये है कि जिनको भी साइड इफ़ेक्ट आ रहा है उन्हीं की बात की जाए। तो साइड इफ़ेक्ट जो कॉमन देखे जा रहे हैं इस तरह से है कि रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, यानी जहाँ पे जैसे कोरोना का इंजेक्शन लगा है उसके अलावा और कहीं अगर रेडनेस दिख रहा है स्किन पर, तो उसको इंटरनल हेमरेज बोलते हैं। बॉडी में रक्तस्राव हो सकता है। दूसरा है खून के थक्के जमना, कहीं पे भी कोगुलेशन हो सकता है, ब्लड आर्टरी में क्लॉट कर सकता है और उस वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं। और शरीर में सूजन आ सकती है, छाती में दर्द हो सकता है और बिना उल्टी के पेट दर्द होता है, यानी पेट दर्द नहीं कर रहा है फिर भी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या उल्टी हो रही है, और तेज सिर दर्द कर रहा है और सांस लेने में तकलीफ आ रही है। तो देखिए, ये सब जो सामान्य लक्षण हैं बहुत कम पेशेंट में देखे जा रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं। तो इससे कैसे निजात पाई जा सकती है? मेडिसिन समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वैक्सीन बेसिकली होती क्या है। देखिए, जितनी भी वैक्सीन होती हैं प्रमुख रूप से उसमें जो वायरस होता है, जो वायरस है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट जब कर देंगे तो उसकी जो वायरुलेंस है, जो डिजीज काज करने की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो शरीर को एक्टिवेट करने की प्रॉपर्टीज है वो बनी रहेगी। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि वायरस शरीर में अगर पहुंचता है तो बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो उस वायरस को नष्ट करना चाहती है ना। तो वायरस एंटर किया और बॉडी की इम्यूनिटी उसको नष्ट करना चाहती है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि दोनों में युद्ध होता है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी जीत गई तो आपको कुछ नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर वायरस की इफिशियंसी ज्यादा हो गई, फास्ट हो गई, तो अगर वायरस जीत गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यानी आदमी बीमार तभी पड़ेगा जब उसके इम्यूनिटी वाले फैक्टर कमतर हो जाए, कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, तब वायरस एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई भी वायरस बॉडी में एंटर करता है, तो जब एंटर करेगा तो यहां पे हम लोगों की जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो एंटीबॉडी बनाएंगी। ये एंटीबॉडी बनाएंगी और ये क्या है? वायरस है। इस तरह से तो अभी जो वायरस है इस एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। तो वायरस जो एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो उसी को वायरुलेंस बोलते हैं, यानी डिजीज काज करने की जो क्षमता है। तो जो वायरुलेंस है वो वायरस में है। तो साइंटिफिक मेथड से करते क्या है कि जो इसकी वायरुलेंस वाली जो प्रॉपर्टीज है, जो वायरस को, एंटीबॉडी को किल करने की जो प्रॉपर्टीज है, उसी को डीएक्टिवेट कर देते हैं। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए, जब उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो करता क्या है कि डिजीज तो काज नहीं कर पाएगा, लेकिन बॉडी को धीरे से एक्टिवेट करेगा। तो चूंकि ये कमजोर है ना, तो कमजोर है तो डिजीज काज तो कर नहीं पाएगा, और डिजीज काज नहीं कर पाएगा लेकिन बॉडी को एक्टिवेट करेगा। बॉडी को एक्टिवेट करेगा क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि ये वाला जो वायरस है वो डिजीज काज कर सकता है, करेगा। अब ये वाला जो वायरस है उसको डीएक्टिवेट कर गया है, उसकी वायरुलेंस वाली प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। जब वायरुलेंस वाली प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं तो डिजीज काज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बॉडी को एक्टिवेट करके
एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बनाएगा तो अगर फर्दर इन्फेक्शन होंगे, इस बॉडी पर एंटीबॉडी है, और अगर इधर से कोई वायरस फिर से अगर आएगा तो जो वायरस अब आने वाला है वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि इस वायरस की वजह से बॉडी के अंदर पहले से ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है। तो इधर से जो अब नया वायरस आएगा, नया कभी इन्फेक्शन होगा तो ये कमजोर रहेगा, आपको बीमारी नहीं होगी। सामान्य तरीके से, सिंपल तरीके से समझने वाली भाषा में बस इतना ही आप समझ सकते हैं। होम्योपैथी बेहतरीन साइंस है, इसके अंदर मेडिसिन जो सदियों पहले बनाई गई हैं वो अभी इफिशिएंट तरीके से काम कर रही हैं। तो अब देखिए, ये समस्या अगर आ जाई है तो इसका इलाज पहले से मौजूद है। समस्या आज की है लेकिन इसका इलाज पहले से मौजूद है। बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी में वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए। कई मेडिसिन है लेकिन प्रमुख रूप से जो मेडिसिन यूज की जाती है आज सिर्फ उसी की बात करते हैं। तो देखिए, जिनको भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं इस टाइप के, इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट अगर आ रहा है तो आप करिए क्या, आप सल्फर 1 ml केवल रविवार को 2 बूंद लीजिए, केवल रविवार को 2 बूंद जीभ पर सुबह लेना है। ये तो बात हो गई रविवार की ना। और दूसरी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटाइलिस, उसका मदर टिंचर ले लीजिए आप, और उस मदर टिंचर का 15 बूंद 3 टाइम लीजिए। और तीसरी दवा है साइलिसिया 3x पावर ले लीजिए, इसको भी 3 टाइम लीजिए, 4 टैबलेट। तो ये जो दोनों नीचे वाली जो दवाएं हैं इसको लेना है सोमवार से, सोम से शनि तक, शनिवार तक, और इसको रविवार तक लेना है। इसको सिर्फ रविवार लेना है। तो इन 3 दवाओं से ये जो कॉमन साइड इफेक्ट इधर दिख रहे हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। तो इस तरह से देखिए, समस्या है तो उसका कुछ न कुछ समाधान भी होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत कम पॉपुलेशन में दिख रहे हैं, बहुत थोड़ी संख्या में लोगों को दिख रहे हैं, तो घबराए नहीं। समस्या है तो समाधान भी है, बस कॉन्फिडेंस बना रखना चाहिए कि बीमारी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन स्ट्रांग है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके और बीमार होने की जो संभावना है उसको हम लोग कम कर सकें, जो कि इस चैनल का ही टारगेट है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।